क्लैश ऑफ क्लैंस, वो गेम जो कि एक टाइम के ऊपर 10 करोड़ रुपए पर डे का कमाता था, आज वो गेम टॉप 10 मोबाइल गेम की लिस्ट के अंदर भी नहीं आता है। वेल, ये वो गेम है जिससे काफ़ी सारे लोगों की यादें जुड़े हुए हैं एंड मैं भी उन्हीं लोगों में से एक हूँ। लेकिन आज ऐसा क्या होगा कि भाई जो गेम इतना पॉपुलर था एंड इतना पैसा कमा रहा था एंड इतना फ्री होने के बावजूद भी GTA जैसे प्रीमियम गेम से ज़्यादा कमाई कर रहा था, बट ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से जो इसका रेवेन्यू ग्राफ है वो नीचे ही घटता जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं एंड ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल भी होने वाली है क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो हैं स्टार्टअप इंडस्ट्री के अंदर एंड स्टार्टअप के अंदर ऐसी डोमेन्स को, गेमिंग डोमेन को भूल जाते हैं। लेकिन जो गेमिंग डोमेन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के अंदर एज वेल एज स्टार्टअप कल्चर के अंदर। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आपको ये जानना है कि क्या ऐसी प्रॉब्लम्स थी इस गेम के अंदर जो कि इसको डाउनफॉल की तरफ लेके जा रही है। तो आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम है नमन एंड आई एम CEO एंड फाउंडर ऑफ टेक्योन। तो वो रीज़न जो COC को बहुत ज़्यादा पॉपुलर बनाता था एंड अब वो उसका डाउनफॉल का कारण बन गया है, उसको जानने से पहले हम उसकी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। तो 1999 के अंदर दो फाउंडर्स मीको एंड इल्का ने एक कंपनी बनाई थी सोमिया, जो कि एक गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर ही काम करती थी एंड गेम्स डेवलप करती थी एंड इन्होंने अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट करना चालू कर दिया था एंड 1.6 मिलियन का प्रॉफिट भी इन्होंने कमा लिया था। एंड बाद में ये कंपनी एक्वायर हो गई थी डिजिटल चॉकलेट से। लेकिन इनको एक चीज़ बाद में रियलाइज़ हो गई थी कि एक्वायर होने के बाद में जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स थे वो बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे थे इनकी गेम डेवलपिंग के अंदर। तो इन्होंने उससे 2010 के अंदर एग्जिट ले लिया एंड इन्होंने एक अपनी नई कंपनी चालू करी सुपरसेल। तो इन्होंने जो अपनी कंपनी सुपरसेल चालू करी उसका मेन रीज़न यही था कि जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स है ये नहीं चाहते थे कि वो उनके काम के अंदर टांग अड़ाए। तो उन्होंने अब एक नई टीम बिल्ड करी, उसके साथ में इन्होंने एक नई गेम बनाई एंड जो इनकी पहली गेम थी वो थी गनशाइन एंड ये स्पेसिफिकली फेसबुक गेम्स के लिए बनाई गई थी। लेकिन उस टाइम के ऊपर ये जो गेम थी वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं थी, तो इन्होंने इसको बाद में ड्रॉप आउट कर दिया एंड इन्होंने काफ़ी सारी नई गेम्स के ऊपर काम करना चालू किया। लेकिन वो कैंसिल करके इन्होंने एक नई गेम बनाई हेडे, जो कि फार्मर बेस्ड स्ट्रेटेजिकल गेम थी एंड ये गेम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी एंड कुछ ही टाइम के बाद में ये पूरे वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलर गेम एंड मोस्ट प्रॉफिटेबल गेम भी बन गई थी। एंड इस गेम को बनाया गया था 2012 में एंड उसी टाइम पे अल्टरनेटिवली एक और गेम पे काम कर रहे थे। जो इसके एक एम्प्लॉय थे वो चाहते थे कि ऐसा गेम बनाए जो कि स्ट्रेटेजिकली खेला जाए एंड उसी टाइम पे इनकी जो अप्रोच था वो आया COC कि हम COC पे काम करते हैं, क्लैश ऑफ क्लैंस। तो इन्होंने क्लैश ऑफ क्लैंस बनाना चालू कर दिया एंड ये गेम बहुत आसानी से बन गई एंड ये स्पेसिफिकली iOS प्लेटफॉर्म के लिए बनी थी क्योंकि जो हेडे पहले वाली गेम इन्होंने बनाई थी वो भी स्पेसिफिकली टारगेट करती थी iOS ऑडियंस को, क्योंकि उस टाइम पे वो ज़्यादा पैसा देने के लिए तैयार थे। तो इन्होंने COC को एक फ्री गेम रखा एंड साथ के साथ में इन्होंने iOS प्लेटफॉर्म पे इसको बनाया एंड ये 6 महीने में बन के तैयार हो गई थी। इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं आई थी उनको। 6 से 7 महीने के बाद में इसको एंड्रॉयड के ऊपर भी लॉन्च कर दिया गया एंड 2013 की स्टार्टिंग के अंदर ये टॉप 5 डाउनलोडेड गेम्स में भी आ गया था एंड 2014 के अंदर ये फ्री होने के बावजूद $650,000 पर डे का रेवेन्यू जनरेट कर रही थी एंड 2015 के अंदर तो इसने कमाल ही कर दिया था। $1.5 मिलियन पर डे की कमाई कर रहा था, यानी लगभग 12 करोड़ रुपए पर डे ये कमाता था। अगर कंपैरिजन में मैं बात करूं GTA की, तो GTA एक बहुत बड़ी प्रीमियम गेम है एंड काफ़ी महंगा ग्राफिक कार्ड और 3D के अंदर इसको बनाया गया है, जिसकी वजह से उसका प्राइस है वो भी काफ़ी हाई होता है एंड उसने अराउंड $6 बिलियन की कमाई करी थी। लेकिन COC अकेले प्रीमियम गेम होने के बावजूद इसने $6.4 बिलियन की रेवेन्यू जनरेट कर लिया था। 2018 के अंदर इसके 500 मिलियन डाउनलोड्स भी हो गए थे, जो कि बहुत ह्यूज इसको गेम को एपिक लेवल के ऊपर ले जाता है। एंड सुपरसेल सिर्फ गेम पे फोकस नहीं करता था, इन्होंने काफ़ी सारे नए एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर भी काम करना चालू कर दिया था एंड COC के लिए तो इन्होंने स्पेसिफिकली बहुत सारे काम किए थे। जैसे सुपर बोल के अंदर इन्होंने एक ऐड बनाई थी जिसमें एक बहुत बड़े स्टार उन्होंने कास्ट किया था लियम नेसन को एंड इस ऐड के अंदर उन्होंने ये दिखाया था कि कैसे वो अपने बेस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं एंड रिवेंज ले रहे हैं अपने दूसरे प्लेयर से। इस स्पेसिफिक ऐड ने इतनी हेल्प नहीं करी थी उनके रेवेन्यू जनरेशन के अंदर, लेकिन हाँ, एक बड़े अच्छे खासे एक्टर को लेना काफ़ी बड़ी बात हो जाती है। अब ये समझ लेते हैं कि ये गेम इतनी पॉपुलर क्यों हुई थी। तो उससे पहले ये समझ लेते हैं कि इस गेम को खेला क्या जाता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो इस गेम में होता क्या है कि एक विलेज होता है जिसके आप चीफ बनते हो एंड आपका काम होता है कि इसको प्रोटेक्ट करना, इसके डिफेंस को अपग्रेड करना, इसकी जो बिल्डिंग्स है उसको अपग्रेड करना एंड दूसरों के ऊपर लूट करना, उनके पैसों को चुराना, उनके एलिक्जर को चुराना एंड अपने एलिक्जर के अपने गोल्ड की रक्षा करना। मोटा मोटा यही काम होता था एंड ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग गेम होता था एंड लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आता था क्योंकि इसकी अपग्रेडेशन के अंदर आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती थी, लूट के अंदर आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती थी, जिसकी वजह से ये गेम जो था ये बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हो जाता था। जैसे कि 2016 के जो टॉप प्लेयर थे वो 24 घंटे तक अपने मोबाइल को ऑन करके रखते थे इस गेम को खेलने के लिए। भले खेलते वो 4-5 घंटे ही थे, लेकिन उनको अपने बेस को बचा के रखना पड़ता था, अपनी ट्रॉफीज़ को उसी तरीके से मेंटेन करने के लिए, ताकि वो टॉप प्लेयर बने रहें। एंड ये इनका बेस जो था इतना पॉपुलर हो चुका था कि काफ़ी सारे लोग जो हैं इनके बेस को खरीदने के लिए $12,000 की बिड तक लगाना चालू कर देते हैं। एंड ये सिर्फ इनके साथ
साथ नहीं था, काफ़ी सारे जो टॉप प्लेयर्स होते थे उनके बिड लगती रहती थी उनके विलेज को खरीदने के लिए। एंड दूसरा इसमें जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था वो करता था इसके फ्रेंड्स चैट्स। मतलब आप इस गेम के अंदर अपने दोस्तों के साथ में चैट कर सकते थे। एंड मेरे को अपना पर्सनली याद है कि 10th क्लास में मैं इस गेम को काफ़ी ज़्यादा खेला करता था एंड मैं अपने दोस्तों के साथ में लगातार इसके बारे में बात करता रहता था। एंड हम ये स्ट्रेटेजाइज करते थे कि भाई आज वॉर होगी तो हमें यहाँ पे खेलना है, इस तरीके से इसको वॉर करना है, इस बेस पे तू अटैक करेगा, इस बेस पे मैं अटैक करूँगा। इनकी पॉपुलैरिटी का एक मेन रीज़न ये भी था कि अपने जो गेम्स प्लेयर टॉप प्लेयर्स होते थे उनकी फीडबैक ज़रूर लेते थे कि इनको क्या अपडेट करना चाहिए, गेम के अंदर क्या अपडेट नहीं करना चाहिए। एंड सुपरसेल सिर्फ लिमिटेड नहीं रहा अपने COC गेम तक, इन्होंने काफ़ी सारे नए गेम्स के ऊपर काम करना चालू कर दिया था, जैसे कि बूम बीच, क्लैश रॉयल जो कि COC के यूनिवर्स का एक पार्ट है, ब्रॉल स्टार्स। इस गेम के ट्रेलर में भी कार्तिक आर्यन को लिया गया था जो कि इंडियंस ऑडियंस को अट्रैक्ट करना चाहता था। अब बात कर लेते हैं इस गेम के डाउनफॉल की। जब ये गाड़ी इतनी अच्छी चली रही थी इस गेम की एंड ये कंपनी काफी ज्यादा प्रॉफिट भी बना रही थी, तो ऐसा क्या होगा कि इसका डाउनफॉल होना चालू हो गया। अगर मैं गूगल ट्रेंड्स की बात करूं तो यहाँ पे हमें साफ दिखाई दे रहा है कि 2015 एंड 2017 के अंदर ये गेम अपने पीक पोजीशन के ऊपर था, लेकिन बाद में इस गेम के अंदर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आने चालू हो गई थी। एंड यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स थी वो साइकोलॉजिकली थी जो कि ऑडियंस की तरफ से थी एंड कुछ प्रॉब्लम जो थी गेम की तरफ से भी। तो यहाँ पे 4 टोटल रीजंस बनते। तो पहला रीज़न आता है शॉर्ट अटेंशन स्पैन। आपको पता होगा कि टिकटॉक के ज़माने के अंदर क्या हो गया था, लोगों की जो अटेंशन स्पैन है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गया था। अब लोगों को आदत लग गई थी कि जल्दी से जल्दी कंटेंट को कंज्यूम करना है, उसको कंज्यूम करके हमें जल्दी से जल्दी उसका एडवांटेज लेना है। तो यहाँ पर हुआ क्या कि ये जो गेम थी, भले ही इस गेम के अंदर जो अगर आप रेड करते थे वो 3 मिनट की होती थी जो कि अच्छी बात है, लेकिन अगर मैं अपग्रेडेशन की बात करूँ कि आपके अपने बेस को अपग्रेड करना है तो यहाँ पर आपको अराउंड 12 से 15 दिन तक लग जाते थे। एंड दूसरी तरफ में ऐसे कई सारे नए गेम्स भी आ गए थे जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे थे, इंटरेस्टिंग गेम्स थे एंड बहुत ज़्यादा फास्ट पेस पे चलते थे, जैसे कि PUBG हो गया, फ्री फायर हो गया। तो काफ़ी सारी ऑडियंस जो है वो उसके ऊपर शिफ्ट हो गई थी। उसके बाद का जो दूसरा रीज़न आता है वो आता है कि इसका जो अपग्रेडेशन टाइम है वो बहुत ज़्यादा लंबा था। वो इतना लंबा होने की वजह से प्रॉब्लम ये आती थी कि काफ़ी सारे लोगों को पैसा खर्च करना पड़ता था। जैसे कि काफ़ी सारे लोग जो थे एक अपर हैंड लगते थे जो कि पैसा खर्च करके अपने अपग्रेड करवा लेते थे क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा लग रहा था। तो यहाँ पर लोगों ने ये समझना चालू कर दिया कि ये जो गेम है एक्चुअली में अगर आपको पैसा देना पड़ेगा तभी आप इसको ढंग से खेल पाओगे। तो फ्री गेम होने के बावजूद यहाँ पे लोग इसको थोड़ा सा उस नेगेटिवली में ले गए थे। जो तीसरी प्रॉब्लम आती है वो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा मतलब हिलेरियस भी है एंड साथ के साथ में आयरनिकली बात भी है। ये तीसरा जो पॉइंट बनाया गया था सेकंड पॉइंट को सुधारने के लिए, लेकिन बाद में ये बैकफायर मार जाता है। कैसे? इन्होंने क्या किया कि टाइम स्पैन को तो कम कर दिया, मतलब जहाँ पे 12-15 दिन लग रहे थे वहाँ पे इन्होंने 7-8 दिन के अंदर ही उसको निपटाना चालू कर दिया था। तो यहाँ पे इनसे एक गलती ये भी हो गई थी, इनको लग रहा था कि लोगों को यहाँ पे भी प्रॉब्लम आ रही है कि जो इन हाउस ही वो करेंसी को स्पेंड कर रहे हैं या फिर उसको कलेक्ट करते हैं, लूट करते हैं दूसरे प्लेयर से, उसको उनको बढ़ा देना चाहिए। तो यहाँ पे उन्होंने काफ़ी सारे पर्क्स देना चालू कर दिए जिससे जो आपका पैसा है, जो इन हाउस एलिक्जर है या फिर पैसा है या फिर डार्क एलिक्जर है, वो जल्दी से जल्दी भरना चालू हो जाए। उससे हुआ क्या कि गेम जो है वो बोरिंग होने लग गया क्योंकि अब तो बहुत आसान हो गया था। स्टार्टिंग में गेम इतना ज़्यादा चैलेंजिंग हुआ करता था एंड उसी वजह से मतलब ये साइकोलॉजी है ह्यूमन की, जो चीज़ उसको चैलेंजिंग लगती है वो उसके अंदर और डूब जाता है उसको सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे वही टेंडेंसी काम करती थी, लेकिन जब से इन्होंने ये चीज़ कर दी थी कि आप जल्दी से जल्दी अपना पैसा ला सकते हो फिर उसको अपग्रेडेशन में लगा सकते हो, तो काइंड ऑफ उसका जो चैलेंजिंग पार्ट था वो जाने लग गया था, जिसकी वजह से लोगों ने इसको कम इंटरेस्ट लेना चालू कर दिया। चौथा ऑप्शन आता है, ये भी साइकोलॉजिकल पार्ट से ही बिलोंग करता है कि भाई वो सैचुरेशन पॉइंट आ गया था काफ़ी सारे लोगों का। जैसे कि अगर मैं मेरी बात करूँ तो एक टाइम पे मैं इसको बहुत ज़्यादा खेला करता था, लेकिन मैं ऊब गया। मतलब वही बात हो जाती है ना, अगर आपको डेली चिकन खिलाया जाए या फिर आपको पनीर बहुत पसंद है, आपको डेली वही खिलाया जाए, लेकिन उसके बाद आप कभी ना कभी तो उससे ऊब ही जाओगे। तो यहाँ पे भी यही सिनेरियो क्रिएट हो गया था। तो कंक्लूजन की बात करते हैं, क्या मुझे क्या लगता है कि क्या सुपरसेल का एंड COC का ये एंड हो गया? नहीं, इन्होंने काफ़ी सारे नए गेम्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं एंड ये काफ़ी सारी नई मूवीज़ के ऊपर भी काम कर रहे हैं जो कि COC यूनिवर्स से रिलेटेड ही है। एंड COC के डाउनफॉल का एक रीज़न ये भी था कि जो इन्होंने क्रैश रॉयल बनाया था तो काफ़ी सारे जो प्लेयर्स थे वो उसी क्लैश रॉयल के ऊपर शिफ्ट हो गए थे, तो इनडायरेक्टली कंपनी को इसका फ़ायदा हुआ था। एंड दूसरा एक और बात आ जाती है कि अगर इसकी मूवीज़ आती है, जैसे कि एंग्री बर्ड्स की मूवीज़ आई थी, तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो हैं जो नॉस्टैल्जिया फील करने के लिए इस गेम की मूवी देखने को चले जाएंगे। तो यार ये था इसका गेम का कंप्लीट एनालिसिस। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। एंड अगर आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लग रही है एंड आप चाहते हो कि ऐसी ही इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे तो प्लीज़ यार इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन ज़रूर दबा देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।